जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष से संबंधित थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं और इन्हें श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इनको कनागत भी कहा जाता है। तो इन पितृपक्ष में आपको अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनकी जो आत्माएं जो पितृलोक में निवास कर रही है उनको शांति मिले और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें। वास्तव में होता क्या है, देखिए, जो पितरों की ऊर्जा होती है वो हमसे सदा सर्वदा जुड़ी रहती है। जिस प्रकार से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनके वंशज होते हैं, यानी कि उन्हीं से हमारी उत्पत्ति होती है, उन्हीं के द्वारा ही हम इस संसार में आते हैं। तो इसी कारण से ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो एनर्जी होती है, इसको डीएनए की एनर्जी भी कहा जाता है। और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का हमारे जीवन में सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर पितरों की कृपा नहीं है, पितरों का आशीर्वाद नहीं है, तो जीवन में कितने भी कार्य कर लिए जाएं तब भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं। उनका तर्पण किया जाता है, ठीक है, उनके नाम से दान किया जाता है, उनके नाम से यज्ञ हवन किया जाता है, उनको भोग प्रसाद प्रदान किया जाता है, गंगा किनारे जाकर के उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शक्ति मिलती है, उनकी आत्मा को गति मिलती है, उनकी आत्मा को उस लोक में एक स्थान जो हम कार्य करते हैं उससे उनको पितृलोक में एक विशेष स्थान की प्राप्ति होती है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं और हमको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और यही आशीर्वाद हमें हमारे जीवन में हमको सफल बनाता है, हमको समृद्ध बनाता है, हमको सुखी बनाता है, हमारे वंश को आगे बढ़ाता है। हमारे जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, या फिर दैहिको दैविको जो भी हो, उनमें हमें सफलता प्राप्त होती है। इस बार जो पितृपक्ष हैं, जो श्राद्ध पक्ष हैं, वो 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो पूरे के पूरे 15-16 दिन ये रहते हैं, कभी ये बढ़ जाते हैं, कभी ये घट जाते हैं, ठीक है। तो 1 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रहे हैं और 17 सितंबर 2020 तक ये हैं, यानी कि अमावस्या तक होते हैं ये, ठीक है। पूर्णिमा तिथि से शुरू होते हैं और अमावस्या तिथि तक ये चलते हैं। और इसमें जिसके पितरों का जब वो दिवंगत हुए हो, जब उनकी मृत्यु हुई हो, उस समय पर उनका श्राद्ध किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके जो पितर हैं वो अष्टमी तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी और अष्टमी तिथि को ही उनका श्राद्ध आपको करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? अब इस जो पूर्णिमा तिथि से लेकर यानी कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो अब आएगी, तो उसी तिथि पर उनका श्राद्ध आपको करना पड़ेगा। जिसके नवमी को हुए हैं तो उनको नवमी को करना पड़ेगा, जिनके पूर्णिमा को हुए हैं तो उनको पूर्णिमा तिथि पे करना पड़ेगा, जिनकी प्रथम तिथि पे, द्वितीया पे, तृतीया पे, इसी प्रकार से जिसके पितृ, जिसके पूर्वज जिस तिथि पर दिवंगत हुए हैं उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, उसी तिथि पर उनका तर्पण किया जाता है, जिससे हम जो कुछ भी उनको अर्पित करते हैं, जो कुछ भी उनको प्रदान करते हैं, वो सीधा उन तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसमें आपको तिथि के हिसाब से देख लेना है कि आपके घर में जितने भी पितर हैं, आपके दादा हो, आपके परदादा हो, आपकी दादी हो, या जो भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इसमें आपकी जो फीमेल्स हैं वो भी आएंगी और इसमें आपके जो मेल्स हैं वो भी आएंगे, ठीक है। चाहे कोई अकाल मौत मरा हो, चाहे कोई कैसे भी मरा हो, सभी लोग पितरों में ही आते हैं, ठीक है। बस ये कि उनकी थोड़ी सी श्रेणी अलग हो जाती है। कुछ लोग किसी कारणवश प्रेत योनि में चले जाते हैं, कुछ लोग किसी कारणवश दूसरी योनियों में चले जाते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो गए, वो ईश्वर के धाम में चले गए, उनके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन फिर भी वो हमारे पितर हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको पूजें, उनके लिए भोग प्रसाद उनको अर्पित करें, उनका तर्पण करें, हवन करें और उनको जो भी हम प्रदान कर सकते हैं
वो हमें उनके लिए ज़रूर प्रदान करना चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, हवन कर सकते हो, कुछ दान दक्षिणा जो कुछ भी आपसे बन पड़े, ठीक है। ब्राह्मण को, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को आपको दान अवश्य करना चाहिए। किसी भी वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए घर पे बुला करके। उस भोजन में आप खीर पूड़ी, कोई मीठा प्रसाद, खीर पूड़ी, सब्जी हलवा, जो कुछ भी आप बना सको, जितनी चीज़ें आप बना सको उतना बनाओ और अपने घर में ब्राह्मणों को न्योता दो। 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण, जितना आपका सामर्थ्य है ब्राह्मणों को बुलाओ। उस तिथि पर, जिस तिथि पर आपके पितृ दिवंगत हुए हैं उनको बुलाओ, उनको भोजन करवाओ और उनको दक्षिणा दो। अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको वस्त्र इत्यादि दो, आभूषण दो, सोना चांदी पैसा जो भी आप दे सकते हो वो आप उनको अर्पित करो और उनके नाम से हवन करो, तर्पण करो, ताकि उनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इतना ही आपको करना है। तो आप देख लेना कब आपके पितृ दिवंगत हुए हैं, उस दिन के हिसाब से आपको कर लेना है, ठीक है। तो बस यही जानकारी मैं आपको इसमें देना चाहता था इस वीडियो में। बाकी आगे की जानकारी, हवन कैसे करना है, कौन सा भोग देना है किस दिन, वो जानकारी मैं आपको थोड़ी थोड़ी बीच बीच में देता रहूँगा, ठीक है मित्रों। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।